नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु जो कुल मिलाकर हिंदी विषय के 6 पद विज्ञापित किए गए थे वर्ष 2020 में, उसका पेपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 15 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। ये वही पेपर है और इस पेपर की सीरीज भी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विषय हिंदी भाग 1 में सामान्य अध्ययन कुल मिलाकर 30 प्रश्न और भाग 2 में हिंदी 31 से 120 प्रश्न। इसका मतलब कुल मिलाकर के 120 प्रश्न थे और इनका जो पूर्णांक था 150 अंक का और समय 2 घंटे थे। जो कि निर्देश दिया गया है काला बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना था और इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी थी, 1/3 निगेटिव मार्किंग। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी होता है। ठीक, तो इस पेपर की जो आंसर की है, जो लोक सेवा आयोग द्वारा अभी जारी की गई है 22 अप्रैल को, उसके आधार पर प्रश्नों को उत्तर को सही माना गया है। अब पहले पार्ट में जो जीएस के 30 प्रश्न आए थे, उन 30 प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। पहला प्रश्न था, कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर सही है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रश्न दूसरे में विकल्प बी सही है। प्रश्न तीसरे में विकल्प बी सही है। प्रश्न चौथे में विकल्प सी सही है। प्रश्न पांचवें में बी सही है। इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 6, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 7 में विकल्प सी सही है। प्रश्न 8 में विकल्प 3 सही है। मिलान करने वाला था फ्रेयॉन का प्रशीतक वाटर गैस, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, और टाका टिन तथा लेड, और रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन। इसी प्रकार 9वां प्रश्न भी जीएस का मिलान वाला था। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन। फूलों की खेती को फूल से, रेशम की कीड़ों को पालन सेरीकल्चर, रेशम। अंगूर की खेती अंगूर। प्रश्न 10वां पूछा गया था, हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अध्ययन अनुसंधान केंद्र खोला है? आईआईटी रुड़की ने। प्रश्न 11वां, एयर इंडिया 2021 के संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, यही सही है। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? ताप्ती। प्रश्न 13 का उत्तर ए सही है विकल्प में। प्रश्न 14 का स्वराज पार्टी के गठन कौन कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू, अर्थात विकल्प ए सही है। प्रश्न 15, जुलू जनजाति निम्नलिखित में से राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। 16, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंध से धुआं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आग से। प्रश्न 17, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित साधनों में से किसके उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? क्या पैदा करते हैं? जल। प्रश्न 18, इन
इंदु मल्होत्रा विकल्प सुमेलित नहीं है। इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट से संबंधित न होकर के ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। प्रश्न 19 कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 और 22। प्रश्न 20 ये जो है इस प्रश्न पर आपत्ति करना चाहिए क्योंकि जैसा कि प्रश्न है अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। ये इसका उत्तर ये न हो करके क्योंकि उनमें फूल का खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। यह उत्तर होना चाहिए जहाँ तक मेरा अनुमान है। प्रश्न 21 का सी विकल्प सही है। प्रश्न 22 का ए विकल्प सही है। बैलाडीला मध्य प्रदेश में न होकर के कहाँ पर है? उड़ीसा में शायद। प्रश्न 23 क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है कौन? कतर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूएसए ये 4 क्वाड समूह में शामिल हैं। प्रश्न 24 में मिलान करने के लिए आया था। चागोस जो कटक है वो हिंद महासागर में है, मालदीव के आसपास है ना। इसी के आधार पर आप अपना उत्तर सही कर सकते थे। 25वां प्रश्न पूछा गया है। बलबन तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था और उसका कारण दिया गया था उसने अपनी योग्यता का अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ये और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 26 मिलान करने के लिए पूछा गया था। इसका विकल्प सी सही है। एसिटिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है? सिरका में होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। प्रश्न 27 निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का निदेशक नियुक्त किया गया है? BS राजू। प्रश्न 28 मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ है? मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। प्रश्न 29 मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। बिल्कुल सही। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। नहीं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, न कि द्वितीय युद्ध। प्रश्न 30 नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। बिल्कुल सही। नहीं है, ये गलत है। यह भ्रंश घाटी में बहती है, यह सही है। विकल्प डी सही है। अब इसके बाद GS के 30 प्रश्नों के बाद हिंदी के प्रश्न आ गए हैं इस पेपर में और ये सभी जो उत्तर आपको हाईलाइट किए गए हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की के आधार पर ही चिन्हित किए गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिएगा। और ये जो प्रश्न है ये आगामी TGT, PGT, DSSB और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ये प्रश्न पुनः फिर से आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है हिंदी विषय में। अब 31वां प्रश्न है। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य। और इसके लेखक कौन है? अनिल यादव।
प्रश्न 32, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिछमाह, ये किसकी रचना है? शाहजोबाई की। अगला 33वां प्रश्न है, कथन पूछा गया था, महिला रचनाकार कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद प्रशंसनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। यह किसने कहा? ममता कालिया ने। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले में निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक का नाम मसूद है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 35वां प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। 36वां प्रश्न, साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। 37वां प्रश्न, किस सप्तक में एक भी कविता शामिल नहीं थी? तार सप्तक में। 38वां, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की अभिधा उत्तम काव्य है? उत्तर है इसका देव की। अगला प्रश्न है, सहयोग चुनना है 420% किसके लिए कहा गया है? यशपाल के लिए। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? गंगा अवतरण। और अगला प्रश्न है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो, किसकी परिभाषा है? कृष्णदेव उपाध्याय की। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 42वां प्रश्न, बुंदेली। 43वां प्रश्न है, रसवंत कवितन को रस्यो अखरान के ऊपर वह चल के, किसकी पंक्ति है? चिंतामणि की। 44वां प्रश्न, किसकी कौन सी एक कृति आत्मकथा नहीं है? अग्निसेतु। बाकी सभी आत्मकथाएं साचर है समय, विद्यानिवास मिश्र की आत्मकथा यौवन के द्वार पर, ये किसके है? कृष्णदेव उपाध्याय। और मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा। प्रश्न 45वां, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। 46वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? उपन्यास है पुनर्नवा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समाची है लोक संस्कृति के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के रससूत्र के 38वां प्रश्न, रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में से एक अशुद्ध है? मम्मट, भट्ट लुलट है, भट्ट शंकुक है, भट्ट नायक है और अभिनव गुप्त है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। 2 वर्ष की जगह 1.5 वर्ष होना चाहिए था। 50वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैश्वाचार्यों से किसे दिया जाता है? वल्लभाचार्य जी को। इसे मूल रूप से इनके पुत्र माने जाते हैं विट्ठलनाथ जी, लेकिन यहाँ जब विट्ठलनाथ जी नहीं है तो वल्लभाचार्य जी को ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? मम्मट ने। प्रश्न 52वां, निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव कीजिए। छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई, यही बिल्कुल सही है। और पहला जो विकल्प था, वेदी युग के में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी, ये गलत है। 53वां, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वतंत्रों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, घोष ध्वनि कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर की। 55वां प्रश्न, डायरी के नीरज पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी की। 56वां प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिमहास है। अगला प्रश्न है 57वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नहीं है, पायस पयोनी थी। अगला प्रश्न है 58वां, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में है संविधान के? अनुच्छेद 343।
अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? 59वां प्रश्न, चित्राधार। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा 60वां प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न 61वां प्रश्न, जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन नहीं है लकड़ धोंधो लबड़ धोंधो। 62वां प्रश्न, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया? चिकित्सा शास्त्र से। 63वां प्रश्न, सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। 64वां प्रश्न, जिहाद कहानी के लेखक कौन है? गोविंद मिश्र। 65वां प्रश्न, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? गणेश शंकर विद्यार्थी की। 66वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का आरंभ किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से। 67वां प्रश्न, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ किसकी लिखी हुई ये रचना है? प्रभा खेतान की। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस नाम से संबोधित किया? सिद्ध सावंत काल से। 69वां प्रश्न, उपेंद्र नाथ का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1962 में। 70वां प्रश्न, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो इतना प्रसिद्ध गुड़ है वह रूढ़ की स्थापना से संभव हुआ किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। 71वां प्रश्न, चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस काव्य विधा के अंतर्गत आती हैं? आत्मकथा से। किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? आत्मकथा। 72वां प्रश्न, एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये किसकी रचना है? ये कॉलरिज की रचना है। बाकी सभी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। 73वां प्रश्न, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 74वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 सर्ग हैं। 76वां प्रश्न, उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। 76वां प्रश्न, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। राजमती। 77वां प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 78वां, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 79 प्रश्न, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किस कवि की सूक्तियाँ हैं? तुलसीदास की। 80 प्रश्न, संख्या 80, ऋणजन धनजल किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज है, किसकी रचना है ये रचना है हरीश्वरनाथ रेणु की। 81वां प्रश्न, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान। 82 प्रश्न संख्या 82, हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और एवं तथा चरणकाल नाम से किसने विभाजित किया? रामकुमार वर्मा ने अपनी कौन सी रचना में? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। अगला प्रश्न है 83वां, पंडित संतराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? 1877। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, कौन सी है? पत्नी नहीं रचित है, बाकी सभी उनकी कहानियाँ। पूस की रात, कजाकी कफन। 85वां प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 86वां प्रश्न, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। 87वां प्रश्न, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी छाया उन्मुक्त ये किसके प्रति कही गई उक्ति है? श्रद्धा के प्रति। अगला 88वां प्रश्न, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है? रामविलास शर्मा। 89वां प्रश्न, विरहवारिस रीत काव्य धारा के किस कवि की रचना है? बोधा की। 90वां प्रश्न, लालटेन शब्द कैसा है? विदेशी है। अगला है 91वां प्रश्न, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम और घुसपैठिए इन्हीं के कहानी संग्रह है।
अगला प्रश्न है 92वां पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? निराला की। 93वां प्रश्न, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भय भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, ये किस पंक्ति किस रचना से है? अंधायुग से। लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न 94वां, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है का? 95वां प्रश्न, चर्यापद की रचयिता है सबरपा। 96वां प्रश्न, हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। और इनके उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता। अगला प्रश्न है दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? बाबूराव विश्वपराड़कर थे। जहाँ तक ये प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग ने गलत इसका उत्तर दे दिया, श्री प्रकाश दिया, जबकि सही उत्तर इसका बाबूराव विश्वपराड़कर। तो इस पर जो है आपत्ति करना चाहिए। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। ये जो है कथन मार्क्सवाद के अनुसार न होकर के ये कथन है नई समीक्षा के अनुसार। अगला प्रश्न है 99वां, संलग्न क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र की किस संप्रदाय का भेद है? ध्वनि का। 100वां प्रश्न, संख्या 100, जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं भट्ट केदार। 101 प्रश्न संख्या 101, राहुल सांकृत्य ने खड़ी बोली को किस नाम दिया? कौन सा नाम दिया था? कौरवी। 100 प्रश्न संख्या 102, चक्करदार चोली उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहरमेरी। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से एक योग रूढ़ शब्द है जलज। प्रश्न संख्या 104, प्यू चित्तौड़ नाबियू सावण पहली तीज, जोवे वाड बिरहिणी खिण खिण आड़वे खीज, संदेशो फिर साहिबा पाछो फिर देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटण रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? कुमारव्यासो की। प्रश्न संख्या 105, यह एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? मन्नू भंडारी जी की है। चूँकि अभी मन्नू भंडारी जी का निधन दिनांक 15 नवंबर 2021 को हुआ, इस कारण यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 106, मन्नू भंडारी के दो और उपन्यास जो बहुत प्रसिद्ध हैं, 1 इंच मुस्कान और आपका बंटी। आपका बंटी जो उपन्यास है वो स्त्री पुरुष के बीच में तलाक के ऊपर दर्शाया गया है और उसके ऊपर बच्चों के ऊपर प्रभाव को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कजरी लोक साहित्य। 106 प्रश्न संख्या 106, कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? लोक गीत के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 107, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? देश का भविष्य। और जो पहला भाग है उसका नाम है वतन और देश। प्रश्न संख्या 108, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न संख्या 109, निर्मला जैन की कृति कथा समय में हमसफर में तीन हमसफर कौन कौन से हैं? कृष्णा सूक्ति, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। प्रश्न संख्या 110, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति, यह किसका कथन है? कुंवर नारायण का है। 111वां, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ये पुस्तक के कितने भागों में? 3 भागों में है। प्रश्न संख्या 112, मधुमालती किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है मंझन। क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर कुतबन की रचना का नाम है मृगावती, इसलिए ये इस प्रश्न पर भी आपत्ति करनी चाहिए और समय से आपत्ति करके उसको बंद लिफाफे में 29 अप्रैल से पहले लोक सेवा आयोग तक पहुंच जाना चाहिए, तभी वो और साक्ष्य सहित तभी वो जो है मान्य होगी।
प्रश्न संख्या 113 सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन के निर्देश की स्थिति को दिया था दिसंबर 1957 को। अगला प्रश्न है 114 हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार कौन है? महापंडित राहुल शांकृत्यायन। अगला प्रश्न है 115 मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 116 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किस वर्ष की थी? वर्ष 1828 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 117 पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ था? अर्धमागधी अपभ्रंश से। 118वां प्रश्न है कलिकुलिस जीव निस्तार जीव हित बाल वेग तुलसी प्रयोग किसकी रचना है? ये किसका द्वारा रचित उक्ति है? पंक्ति किसने कही? नाभादास ने। और इनकी रचना का नाम क्या है? भक्तमाल। प्रश्न संख्या 119 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का पहला नवलिख नाटक किसे मानते हैं? वैदिक की हिंसा हिंसा न भवत किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न संख्या 120 नगर वध में अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? अनिल यादव का कहानी संग्रह है। ठीक, ये रहे आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पद हेतु आयोजित परीक्षा, जिसमें 30 प्रश्न जीएस के और बाकी के जो 31 से 120 तक, इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट हिंदी विषय के थे। ये जो आंसर किया है उस आंसर की के आधार पर उत्तर माने गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत आभार। आपको आगामी अंतिम चयन हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।